अरे अरे देखो, कोई गिरा वहाँ पर। हाँ, चलो चलो चलो। इसको देखकर ऐसा लगता है इसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या करें? पुलिस को फोन लगाओ भाभी, जल्दी से। हेलो पुलिस स्टेशन। किसने फोन किया था मुझे? मैंने किया था सर। क्या नाम है आपका? रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये बताइए कौन है आप? ये हालत आपकी किसने की और कैसे हुई? घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। ये बताइए ये हालत आपकी किसने की? कौन थी ये लड़की और जंगल में क्या कर रही थी? क्या हुआ था उसके साथ और किसने की थी उसकी ये हालत? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घटना को अच्छी तरीके से जानने के लिए मैं आप सबको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के एक शहर रीवा के छोटे से गांव में। ओम के नाद से मस्तिष्क में चल रहे सारे विचार शांत हो जाते हैं। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है। मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग शौक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्ण तरह शांत हो जाते हैं और हम स्वास्थ्य और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत अच्छा मित्र दिया है जी जिसको हम वृक्ष कहते हैं। जी। वृक्ष है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो हम हैं। जी बिल्कुल। बगैर वृक्ष के इंसान अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता। हम जो सांसें लेते हैं वो इसी की तो देन है। लाइए मुझे दीजिए, मैं रखाता हूँ।
मैं भी आपकी मदद करता हूँ। बहुत मेहनती हो तुम। सब गुरुजी की कृपा है। हाँ, वो तो है। स्वामी जी से ठीक से बात करना, ठीक है? और अरे रुको रुको, कौन हो तुम लोग? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जी हम लोग सुमित्रा जी के गांव से हैं। उनकी अम्मा का तबीयत बहुत ही खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उन्हीं का नाम ले रही हैं बस। अच्छा अच्छा, सुमित्रा जी से मिलना। हाँ। आइए चलिए। बाबा, आपका खाने का समय हो गया है, खाना परोस दो। ठीक है, परोस दो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। सुमित्रा जी, आपके गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। आपकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। क्या? हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बेहोशी की हालत में आप ही का नाम पुकार रही है, सुमित्रा सुमित्रा। वो 2 दिन पहले तक तो ठीक थी, ये अचानक से माँ को क्या हो गया? अजी हम क्या बताएं, गांव वालों ने हमें भेजा और हम आपको बुलाने आ गए। बाबा। बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। आपकी अम्मा जी की सेवा कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। आप निश्चिंत होकर जाइए। जी बाबा। परेशान मत होइएगा। बेटा बहुत ध्यान से लेके जाइएगा। जी बाबा। आइए जाइए बेटा, आइए। निश्चिंत होकर चलिए। जाइए आप। लाइए, मुझे दीजिए। बैठिए। कौन था वो शख्स जिसको देखकर सुमित्रा इस तरह चौंक गई थी? मध्य प्रदेश के एक आश्रम में सुमित्रा योग और साधना की पढ़ाई कर रही थी, तो फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया? क्या वो आश्रम के ही लोगों की साजिश का शिकार तो नहीं हो गई थी? क्या वाकई में सुमित्रा की मां बीमार थी? आखिर ऐसा क्या हो गया सुमित्रा के साथ कि जिसकी कल्पना भी सुमित्रा ने कभी नहीं की होगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं आगे। बता रहे ना, ए पकड़ साली को। ये क्या 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 कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो। कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है? मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे।
छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। मैं बताता हूँ उसको। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो देखो, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, हाथ छोड़ती हूँ मैं, छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। हाय हाय, क्या मजा आ रहा है यार। पूरा मजा तो ही ले रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल सही। मजा तो तूने भी लिया। जी भाई। अब इसका क्या करें? फेंक दे साली को। यहाँ तो क्या घर ले जाएगा क्या? फेंक यहाँ पे। चल उठ, चल चल। हट। मुजरिम जुर्म करते वक्त ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, फिर भी कानून से बच नहीं सकता। आदित्य कौन था और सुमित्रा के साथ उसने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की? क्या उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी, या फिर उसने सुमित्रा से एक तरफा प्यार में पागल होकर इस घटना को अंजाम दिया? आइए इसकी सच्चाई जानने के लिए देखते हैं आगे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। 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 साहब, हमको छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया है। सर वो तो आदित्य ने कहा था। सर मैंने बस आदित्य की मदद की थी। साले, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने को मदद करता है। सर बताता हूँ सर। मेरा भाई अरुण बहुत ही सीधा और भोला था। वो सुमित्रा से प्यार करता था और वो सुमित्रा फिर एक दिन
अम्मा, हम सब्जी लेने जा रहे हैं। सुमित्रा, हाँ हाँ बोलो। मुझे एक्चुअली कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या बात करनी है? दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। प्यार? अपनी शक्ल कभी आईने में देखे हो? बेवकूफ। सुनो, मजनू पिटा हुआ है। मारे मजनू। चक्कर देखिए, लड़की पटाने चला था, थप्पड़ खा गया लड़की से। मजनू कहीं का। मजनू। सुमित्रा, आई लव यू। प्यार? अपनी शक्ल कभी आईने में देखे हो? बेवकूफ। मैं सुमित्रा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। सभी ने मेरा बहुत मजाक बनाया, इसलिए आज मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ। भैया, भैया, इस लड़की की वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की। अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। बड़ा घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। अब वो अपनी सूरत आईने में देख के खुद को नोचेगी। मैं उसकी आबरू ही लूट लूंगा और मैं हर रोज उसके घर का चक्कर काटने लगा और सुमित्रा पर नजर रखने लगा मैं। लेकिन सुमित्रा तो मुझे दिखती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और रोजाना उसके घर के सामने खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे मेरे भाई के मौत का बदला लेना ही था किसी भी सूरत में। फिर एक दिन मेरे दोस्त आए। आदित्य, सुमित्रा यहाँ नहीं रहती है। हमने पता लगा लिया है, गुरुजी के आश्रम में रहती है। फिर मैंने भी एक प्लान बनाया, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से अपने भाई के मौत का बदला लेना था। प्यार करता था मेरा भाई। हाँ। साले, अपने भाई के प्यार में अंधा हो गया था तू। तूने उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, उस मासूम का क्या कसूर था?
येड़ा था तेरा भाई जो उससे एक तरफा प्यार करता था। उसमें उस लड़की का क्या कसूर? ये बात तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगी। जब जेल में सड़ोगे ना, जब समझ में आएगी। आदित्य के भाई अरुण ने एक तरफा प्यार में अपनी जान दे दी और अपने भाई की मौत का कारण सुमित्रा को मानकर आदित्य ने बदले की भावना में 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी। आज आदित्य और उसके दोस्त जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, बदले की भावना में लिया गया हर एक कदम गलत होता है, जो आपको जुर्म के रास्ते पर ले जाता है। आदित्य अगर समझदारी से काम लेता तो आज जुर्म करने से बच जाता, लेकिन उसने भी वही गलती की जो उसके भाई ने की। दोस्तों, मैं प्रतीक जोशी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड से आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई वारदात के साथ। सतर्क रहे। अगर आपके आसपास कोई भी वारदात हो तो डरे नहीं, तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करें। अपनी और अपने देश की हिफाजत हमारे हाथों में है। ना गंदगी करे और ना गंदगी करने दे। जय हिंद।